आज हमारे चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम NMMS एग्ज़ाम की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताएंगे। तो जैसे NMMS के पोर्टल में जाते हैं तो वहाँ पे इसका फुल फॉर्म ये है, नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप। तो यहाँ पे जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है इस पर क्लिक करते हैं तो हमें इसके बारे में जानकारी मिलेगी। तो इसमें बताया गया है कि जो भारत में जो बच्चे नीडी स्टूडेंट यानी जिसको वास्तव में ज़रूरत है स्कॉलरशिप की, तो इसके थ्रू ये पेपर के द्वारा इसको टेस्ट को पास करके इनको ये स्कॉलरशिप प्राप्त कर सकते हैं। तो नीडी स्टूडेंट है, इकोनॉमिकली वीक है, जो सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं वो बच्चे क्या कर सकते हैं, टेस्ट को पास करके ये स्कॉलरशिप पास कर सकते हैं। ये स्कॉलरशिप क्या है, कौन अप्लाई कर सकता है, ये कर सकता है MCM स्कॉलरशिप। किसको मिलेगी, जो रेगुलर स्टूडेंट है, जो 8वीं क्लास में पढ़ रहे हैं, जिन्होंने क्या किया 7वीं क्लास में एटलीस्ट यानी मिनिमम 55% प्राप्त किए हैं या उससे अधिक प्राप्त किए हैं या उसके इक्विवेलेंट ग्रेड प्राप्त किया है। यानी 55% तो नंबर होना ही चाहिए या इसके इक्विवेलेंट ग्रेड होनी चाहिए। जो 7वीं क्लास को पास करके जो 7वीं क्लास में 55% नंबर लेके आएगा, 8वीं क्लास में एडमिशन कर लेगा, वो इसको NMMS के एग्ज़ाम को अप्लाई कर सकता है। तो ये क्या होना चाहिए, जो बच्चे पढ़ रहे हैं गवर्नमेंट लोकल बॉडी और गवर्नमेंट एडेड स्कूल में वो पढ़ रहे होने चाहिए। या उसका ये उन्हीं बच्चों के लिए जो गवर्नमेंट लोकल बॉडी और गवर्नमेंट एडेड स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं। तो ये स्कॉलरशिप आपको हायर सेकेंडरी स्कूल में मिलेगी। कंटिन्यू आपको हायर सेकेंडरी स्कूल करना है, यानी 9th 10th 11th 12th आपको पढ़ना है। जब आपको इन क्लासों में आपको 60% मार्क मिलेंगे 10वीं बोर्ड एग्ज़ाम में, और साथ में आपको 60% मार्क लेना है 10वीं बोर्ड एग्ज़ाम में, तो आपको ये कंटिन्यू स्कॉलरशिप मिलेगी। इसके अलावा आप 12वीं में कंटिन्यू तक करते हो तो आपको ये 11वीं क्लास प्रॉपर फर्स्ट अटैम्प्ट में पास करनी है। इसके लिए आपको 55% मार्क या इक्विवेलेंट रखना है। यानी आप 12वीं तक भी इसको लेना चाहते हो तो आपको 11वीं क्लास को फर्स्ट अटैम्प्ट में पास करना है। साथ में आपको 55% मार्क आना चाहिए और साथ में इसके अगर आप ग्रेड सिस्टम है तो इक्विवेलेंट ग्रेड भी होना चाहिए। तो कुछ छूट दी गई है, जो SC और ST कैटेगरी के लिए 5% रिलैक्सेशन दिया गया है। ठीक है। तो ये इनकम क्या होनी चाहिए, तो एनुअल इनकम क्या होनी चाहिए, 3.5 लाख यानी 3.5 लाख से नीचे होनी चाहिए, वही बच्चा इसके लिए अप्लाई कर सकता है। और दो स्टूडेंट क्या कर रहे हैं, NVS और KVS और सैनिक स्कूल और प्राइवेट स्कूल में जो पढ़ रहे हैं वो इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल नहीं है। तो पूरा एक टेबल बनाया है, पर्टिकुलर और एलिजिबिलिटी कंडीशन, हु कैन अप्लाई यानी कौन अप्लाई कर सकता है, जो 8वीं क्लास में जिन्होंने एडमिशन ले लिया है और मिनिमम क्वालिफाइड मार्क क्या है 55% है। रिजर्व कैटेगरी जैसे ST और SC के लिए 50% है। एनुअल पेरेंटल इनकम यानी जो माता पिता की जो आय है वो 3.5 लाख से कम होनी चाहिए। और अब तीनों साल में लगातार आपका ये स्कॉलरशिप लेने के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, तो हर क्लास में आपको 55% लेना चाहिए, आना चाहिए, और फाइनल एग्ज़ाम में और 50% रिजर्व कैटेगरी यानी SC और ST के लिए है। तो हर क्लास में आपको 55% आना चाहिए, यानी 9th 10th 11th 12th में। कैंडिडेट को प्रमोशन के लिए फाइनल एग्जाम में 9th और 11th तक ये आपको प्रमोशन है, ये आपको क्लियर करना है। तो जो नहीं अप्लाई कर सकता हुआ क्या है, स्टूडेंट जो जवाहर नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय, सैनिक स्कूल में पढ़ते हैं वो इसके लिए एलिजिबल नहीं है। इसके अलावा जो बच्चे रेजिडेंशियल स्कूल रन बाई स्टेट गवर्नमेंट, जो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा रेजिडेंशियल स्कूल है, जो कहते हैं बोर्डिंग लॉजिंग इन एजुकेशन, जो बोर्डिंग लॉजिंग और एजुकेशन, जो जहाँ पे क्या बोर्डिंग की लॉजिंग की और एजुकेशन की फैसिलिटी है, जो कर रहे हैं प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं जो बच्चे, वो भी इसके लिए एलिजिबल नहीं है। इम्पोर्टेंट है, NMM स्कॉलरशिप जनरली अनाउंस ईयर और ड्यूरिंग मंथ ऑफ जुलाई, यानी सामान्यतः ये जो
एनएमएस जो एग्ज़ाम की स्कॉलरशिप का फार्म कब शुरू होता है? जुलाई में। और इसका जो डेडलाइन होता है और एंड डेट ख़त्म हो, यानी फार्म भरने की जो लास्ट डेट रहती है अक्टूबर में रहती है। यानी जो शुरू होता है जुलाई में, वो एंड डेट यानी ख़त्म फार्म को लास्ट डेट रहती है वो अक्टूबर में रहती है। ये जो पीरियड होता है टेंटेटिव है। इसके लिए आपको ये हर साल साल टू साल ये चेंज होता रहता है। ज़रूरी नहीं है जुलाई से अक्टूबर हो, हर साल ये चेंज होता है। ये चेंज हो सकता है नेक्स्ट ईयर। डिस्क्रेशन ऑफ स्कॉलरशिप प्रोवाइडर, जो स्कॉलरशिप प्रोवाइड कराते हैं उसी के अनुसार ये चेंज होता है। तो ये वेबसाइट राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र एनआईसी राजस्थान द्वारा डिजाइन और विकसित की गई है। कंटेंट और डेटा आरसीएसआई शिक्षा संकुल जेएलएन मार्ग से द्वारा प्रदान किया गया है। तो इसी के अनुसार डेटा प्रदान किया गया, उसी के अनुसार मैंने आपको बताया है। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। धन्यवाद।